राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने संसद भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। सिन्हा के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, द्रमुक के ए राजा और फारूक अब्दुल्ला सहित कई शीर्ष विपक्षी नेता मौजूद थे। बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पिछले हफ्ते ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा तथा मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ कई राज्य विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल के मद्देनजर पार्टी आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत आसानी से सुनिश्चित करने की स्थिति में है। इससे पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा था कि अगले महीने होने वाला राष्ट्रपति चुनाव व्यक्तिगत मुकाबले से कहीं अधिक है और सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। सिन्हा ने कहा कि वो अपने बेटे एवं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा का समर्थन नहीं मिलने को लेकर किसी धर्म संकट में नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अपने राज धर्म का पालन करेगा और मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा। उन्होंने कहा, ये चुनाव महज भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कहीं बढ़कर है। ये चुनाव सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। ये चुनाव भारत की जनता के लिए संदेश है कि इन नीतियों का विरोध होना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों और अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई राष्ट्रपति चुनाव के अंकगणित पर नजर डाले तो स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है और विपक्षी दलों को अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। पवार ने कहा, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जब दो उम्मीदवार हों तो दोनों जीत नहीं सकते। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्थिति अलग है। ये मुकाबला सिद्धांतों के बारे में है। हमने यशवंत सिन्हा को अपने साझा उम्मीदवार के रूप में चुना है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। परिणाम कुछ भी हो, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बता दें, यशवंत सिन्हा का जन्म पटना के एक कायस्थ परिवार में 6 नवंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया है। वहीं यशवंत सिन्हा ने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वो 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। वहीं 1989 में पार्टी का जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाए जाने की घोषणा की गई। यशवंत 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। फिर वो 1998 से साल 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। यशवंत सिन्हा ने 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो गए। वीडियो डेस्क।